हरिओम आत्मे भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। भगवान श्री विष्णु के मंदिर प्रांगण से आज व्यासपीठ से आपको कथा सुनाने जा रहे हैं सती सावित्री की, क्योंकि आज वट सावित्री व्रत की पूजन है और हमारी बहुत सारे भक्त जो हैं यहाँ उपस्थित हैं वो वट सावित्री व्रत में भी हैं। बहुत सारे जो श्रोता सुनेंगे वो आज वट सावित्री व्रत भी किए होंगे। तो ये वट सावित्री व्रत लिखाता है। तो वट सावित्री, वट माने वृक्ष और सावित्री माने सावित्री नाम की एक राजकुमारी थी। तो इसका वट सावित्री व्रत नाम कैसे पड़ा आगे सुनिए। सावित्री नाम की एक राजकुमारी थी जो अश्वपति की बेटी थी और बहुत ही सुंदर थी। ये जो गायत्री माता की हम पूजा करते हैं ना, अश्वपति गायत्री माँ के ही भक्त थे। माता जब प्रसन्न हुई तो अश्वपति ने वर मांगा, तो वर में मांगा कि माँ तुम मेरी बेटी बनकर आओ। गायत्री माता या भगवान जो भी वरदान देते हैं बन जाते हैं। बोले कि ठीक है तथास्तु, मैं तुम्हारा बेटी बन जाऊंगी। अगले जन्म में, अगले काल में तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो वैसा ही हुआ कि अश्वपति, दोनों पति पत्नी को वरदान मिला तो गायत्री माता उसके गर्भ से जन्म लिए। उसका नाम पड़ा सावित्री। राजा की बेटी थी इसलिए राजकुमारी सावित्री। राजकुमारी दिन प्रतिदिन जो तिल तिल बढ़ती गई। ऐसे भी लड़कियां पुरुष की अपेक्षा ज्यादा बढ़ती है, बहुत जल्दी जवान हो जाती है। सावित्री जवान हुई, राजा उसके लिए वर ढूंढे, कोई वर उनको सावित्री लायक नहीं मिला, क्योंकि सावित्री गायत्री की शक्ति थी और गायत्री में सूर्य की शक्ति होती है। कोई पुरुष उसको निहार नहीं सकता था। पूछो क्यों? उसके मुख पर सूर्य की शक्ति थी। कोई अगर उसको देख लेता तो अंधा हो जाता। इतनी प्रचंड तेज थी सावित्री में। क्योंकि गायत्री मंत्र जपने वाला को सूर्य की कृपा मिलता है, तो गायत्री साक्षात भगवती थी ना। तो सावित्री जो थी सूर्य की शक्ति से समन्वित थी। इस कारण से कोई पुरुष उसको देख नहीं सकता था। जो भी दिखता चकाचौंध, इतनी सुंदर थी, इतनी सूर्य की रश्मियां थी। राजा तंग होकर सोचा कि अब इसको खुद वर ढूंढने के लिए भेज देते हैं। तो सावित्री खुद वर ढूंढने के लिए निकली। राजा ने रथ दे दिया, सारथी दे दिया, मंत्री दे दिया, सिपाही भेज दिया, चारों बगल से बॉडीगार्ड भेज दिया। खोजते खोजते जंगल पहुंची, एक लकड़हारे को अपना पति मान ली। उस लकड़हारे का नाम था सत्यवान। सावित्री यानी गायत्री सत्य को वरण करती है और सिर्फ लकड़हारे को नहीं वरण की। गायत्री उसी के पास रहती है जो सत्य का पक्षधर हो। उसका नाम था सत्यवान, मतलब वो सत्य बोलने वाला था, सत्य वचन पालन करने वाला था, सत्य से जीवन निर्वाह करने वाला था। बोला, ऐ पुरुष, मैं तुम पर आसक्त हूं, क्या तुम मुझे पत्नी बनाओगे? बोला, हे देवी, मैं तो लकड़हारा हूं, तुम तो लगते हो कि राजकुमारी हो। बोला कि मेरा मन कहता है कि तुम भी राजकुमार हो। तो तुम्हारा सही है, लेकिन मेरा राज छीन गया है, इसलिए हम जंगल में भिखारी की तरह रहते हैं। भीख तो नहीं मांगते हैं, राजपूत हैं, लकड़ी काट कर बेच कर अपनी मेहनत मजदूरी से अपने माता पिता को खिलाते हैं। चलो मेरा माता पिता का दर्शन कर लो, माता पिता कहेंगे तो मैं तुमको मान लूंगा। माता पिता के पास ले गया और दोनों बूढ़े अंधे थे। सावित्री बोली कि आप हमें बहू के रूप में स्वीकार कीजिएगा। बोली, बेटी ऐसा तो सौभाग्य है, मैं तुम्हें बहू मान लूंगा, लेकिन क्या तुम इस अंधे के यहाँ, इस गरीब निर्धन के यहाँ रहना तैयार हो जाओगी? सावित्री बोली, क्यों नहीं, मेरे लायक यही एक वर है। आकर सावित्री ने पिता को सुनाया कि मैंने अपना वर ढूंढ लिया। पिताजी खुश होकर शादी की रस्म के लिए तैयार हो गए। इतने में देवी ऋषि नारद आते हैं और कहते हैं कि हे सावित्री, जिसको तुमने वर चुना, ध्यान से सुनो, वह मात्र 1 साल बचेगा, 1 साल से ज्यादा नहीं बचेगा, फिर तुम विधवा हो जाओगी। ऐसा विवाह करने से क्या फायदा? सावित्री बोला, हे देव ऋषि नारद, मैं राजपूत हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं भारतीय नारी हूं, मैं सती नारी हूं। नारियां जिस पुरुष को एक बार पसंद कर लेती है उसी की हो जाती है, वो मरे या बचे, हमको उससे विवाह करना ही है। सावित्री के जिद पर उसके माता पिता सब समझाए, हार गए, तो उसका विवाह सत्यवान से करवा दिए। ज्यों ही 1 साल आने वाला था, सावित्री का कलेजा धड़ धड़
करने लगा। यही 3 दिन पहले से, 3 दिन का पूजा होता है ना, 3 दिन पहले से सावित्री उपवास करना शुरू कर दी और अपनी सतीत्व धर्म के, अपनी पतिव्रता धर्म के बल पर अपने पति को बचाने के लिए ठान ली। जिस दिन उसकी मृत्यु था उस दिन लकड़ी काटने के लिए गया सत्यवान, तो सावित्री साथ गई। बट सावित्री, अब देखो क्यों ना पड़ा, वो बड़ का पेड़ था जहां सत्यवान ने विश्राम किया, माने आराम किया, और कहा कि प्रिय, मेरे माथे में दर्द हो रहा है। सावित्री जान गई कि अब ये बचेंगे नहीं। सावित्री अपने गोद में अपने पति को सुलाए और सर दबाने लगी। इतने में ही यमराज आता है और उसके प्राण को हर ले जाता है। सावित्री अपनी सूक्ष्म शक्ति से देख ली कि यमराज मेरे पति को लिए हुए जा रहे हैं। सावित्री उसके शव को, यानी उसके लाश को बड़ के पेड़ के नीचे रख देती है सुरक्षित, और चल देती है। सत्यवान पीछे मुड़कर देखता है तो कोई राजकुमारी आ रही है। बोला, लौट जाओ, मेरे साथ वही व्यक्ति जाता है जो मर जाता है, तुम जिंदा नहीं जा सकती। सावित्री अपनी देव शक्ति, पतिव्रता शक्ति के बल पर स्वर्ग तक पहुंच गए। संजमनी पूरी यमराज के यमलोक पर रही। फाटक जाने से पहले, गेट बंद होने से पहले, जी फिर दोबारा लौट नहीं सकता है। यमराज ने कहा कि इसको तो भगाने में फायदा है, इसका तो आयु पूरा नहीं है। बोला, सावित्री वरदान मांग लो, मैं तुम्हें 3 वर देता हूं। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर का आंख में रोशनी आ जाए। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा कि मेरा सास ससुर का खोया हुआ राज वापिस आ जाए। सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा कि मुझे पुत्र हो जाए। यमराज ने तीनों वरदान दे दिया, फिर भी सावित्री पीछा नहीं छोड़ी। जल्दी बोला, यमराज अब तो तुमको तीनों वरदान मिले। कहा, ये मूर्ख यमराज, तुम मेरे पति को ले जा रहे हो, पुत्र कैसे होगा? तुमने पुत्र होने का वरदान दिया है तो तुम मेरे पति को ले जा रहे हो, तो मुझे पुत्र कहां से होगा? यमराज तो फेरा में फंस गए थे। यमराज बोले कि देवी, मैं आज पहली बार धरती की नारी से हार गया हूं, मैं तुम्हारा पति को लौटा देता हूं। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया उसके प्राण को, उसकी आत्मा को। वो आत्मा वापस आया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जो लाश था जिंदा हो गया। इसीलिए बट के पेड़ के नीचे वो जिंदा हुआ। तो बट सावित्री व्रत कथा इसका नाम है। बट सावित्री, बट की माने बड़ की पूजा होती है और इस सावित्री की कहानी है।